राम नाम सत्य है, सत्य ही सुंदर है। कहते हैं न साथियों, अंत ही प्रारंभ है। और इसको महसूस करना है तो काशी के इस घाट, मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान कहते हैं, यहाँ पर अवश्य आपको एक बार अपने जीवन में आना चाहिए। क्योंकि मृत्यु की बात तो लोग यहाँ आते ही हैं। शायद जीवन में रहते हुए आप अगर आएं तो मृत्यु को और इस जीवन को अच्छी तरह अलग परिदृश्य से समझ पाएं। फिलहाल इस प्रस्तुति में मणिकर्णिका घाट के दिन रात्रि और इससे जुड़ी हुई शंकर पार्वती की उस पौराणिक कथा को जानेंगे और बहुत बारीकी से मृत्यु के साथ मणिकर्णिका घाट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी बना। जैसा कि पिछली प्रस्तुति में आपने देखा कि मणिकर्णिका घाट के समीप ही रत्नेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ चले थे और पहुंच गए थे इस महाशमशान पर। और साथियों, यह मणिकर्णिका घाट पर 2 मंजिले बने हुए हैं। नीचे तो आप देख ही रहे हैं, गंगा तट के समीप लाश जलाए जा रहे हैं। और एक इस मंजिले पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे भी 100 का अंतिम संस्कार और चिताओं की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। तो आप ऊपर या नीचे, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पर भारत के हर कोने से मृत्यु के बाद लोग आते हैं, लाए जाते हैं उन्हें मुक्ति के लिए। चलो चलिए नीचे चलते हैं और नीचे से पूरा यहाँ का दृश्य देखते हैं। यहाँ का जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं घाट की तरफ बढ़ चला और मैं पाया कि रास्ते में ही एक मंदिर है। इससे पूर्व भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मगर इतना गौर नहीं किया था। तो जब मैं अंदर प्रवेश किया तो पाया महादेव इस घाट के बीचों बीच प्रतिष्ठित हैं। तो उनके दर्शन किए गए, उनका आशीर्वाद या कहें आज्ञा लेकर फिर मैं घाट की तरफ आगे बढ़ चला। यह काशी कॉरिडोर है, बनारस कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ का। और उसी के बगल में यह जो देख रहे हैं, यह मणिकर्णिका घाट महाशमशान पंच तीर्थों में से एक तीर्थ, जहां पर 24 घंटे लोग इस धरा को छोड़कर यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने आते हैं। ये एक ऐसा घाट है जहां पर आदमी मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करता है। और काशी वह स्थान है जहां पर आप जब तक जीवित है इस धरा में एक बार भी आते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अचानक मैं आपको पिछली रात क्यों यहां लेते आया। तो साथियों, आइए सर्वप्रथम मणिकर्णिका घाट से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को जान लेते हैं। उससे पूर्व आपको यह बताता चलूं, यह घाट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में ही है। आप देखेंगे एक तरफ
उत्सव जैसा माहौल है और दूसरी तरफ मौत या कहें जीवन की विदाई का दृश्य। साथियों, अभी हम खड़े हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने ही। इस कॉरिडोर के बारे में तो आएंगे ही, मगर इसके बगल में ये जो देख रहे हैं यह मणिकर्णिका घाट है। इसे महाश्मशान कहा जाता है। यह घाट प्रमुख घाटों में आता है और बहुत पौराणिक कथा इससे जुड़ी हुई है। हम तो जानते हैं कि काशी अस्थाई नगरी है शिव की, और काशी बनने के पीछे भी जो कथा जाती है वह कथा इस तरह जाती है कि माँ पार्वती सबसे बोलती हैं कि सबका घर है, कब तक पहाड़ों पे, पर्वतों पे, इसी तरह हिमालय पे रहेंगे। मुझे भी मायके से जाके ससुराल में रहना है, क्योंकि हिमालय की पुत्री हैं, तो हिमालय तो उनका मायका ही हुआ। तो उस तरह से शिव जी ने इस नगरी का निर्माण किया। और जब कभी कभी यहाँ से वह हिमालय भी मतलब अस्थाई निवास के तौर पे है उनका। तो एक बार जब शिव पार्वती जी यहाँ पर आए तो बहुत दिनों तक तो रहे, फिर उसके बाद उनका मन नहीं कर रहा था जाने का। शिव जी ने बोला कि अब चलते हैं हिमालय या कैलाश। तो पार्वती जी का अंदर से मन नहीं था। तो पार्वती जी एक चाल चलती हैं, एक लीला करती हैं कि वो अपने जो एक मतलब मणि रहता है उनके कान का, वह यहाँ पे गिरा देती हैं। तो वह इस पानी में गंगा जी में खो जाता है। और शिव जी को बोलती हैं कि मेरा वो जो कर्ण का मणि है वो खो गया है, आप इसको ढूंढ दीजिए, उसके बाद चलते हैं। शिव जी उसको ढूंढते रहे, वह मिला ही नहीं। तो उसके बाद यह तय होता है कि जब यह शिव जी ढूंढते रहते हैं और मतलब कुछ दिवस बीत जाते हैं, तो पार्वती जी का मन मतलब जो रहने का था वो हो गया। और उसके बाद भी यह तय हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, कि जब तक यह जो मणि है कान की नहीं ढूंढी जाएगी तब तक हम यहाँ पे आते रहेंगे। वैसे तो अवमुक्तेश्वरपुर भी बोलते हैं, क्योंकि अविमुक्तपुर, क्योंकि यहाँ से वैसे कभी शिव जाते नहीं हैं। मगर फिलहाल पार्वती जी का जब भी मन करता है तो शिव जी को बोलती हैं चलो वो मणिकर्णिका घाट पे वो मेरा जो मणि गिरा था उसको ढूंढते हैं। तो जब यहाँ पर आने का इच्छा होता है तो इस तरह से वो करके आती हैं। तो इस तरह से कुछ ये मणिकर्णिका घाट की कथा है। और जैसा बताया कि ये महाश्मशान है, 24 घंटे यहाँ पर सौदाह और लोगों का अंतिम संस्कार होते रहता है। तो फिलहाल यह कॉरिडोर जो पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब ये बन रहा था तब भी एक बार मैं आया था। अब जब बन गया है तो काफ़ी विशाल और एक जो क्या बताया जाए पूरे घाट का एक तरह से विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आप घाटों पे आके यहाँ से माँ गंगा का जल लें, फिर जल लेकर आप इन सुंदर घाटों से होते हुए, इस कॉरिडोर से होते हुए, ऊपर होते हुए काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु भी अजीब होती है ना साथियों। मैं जब सोचता हूँ तो एक व्यक्ति अपने ताउम्र कितनी यादों को, कितने मोह को, कितनी इच्छाओं को, तमन्नाओं को लेकर जीता रहता है और बाद में उसी सारे जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, मोह पंचभूतों के साथ खत्म हो जाती है। स्मृतियाँ, मेरे को लगता है कि ज़िंदगी को, यदि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी क्या है और क्या ख़त्म होता है, तो ज़िंदगी स्मृति है। और
बाद में यह स्मृति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सारा जो भाव है सारे उस स्मृति में है। वो चाहे एक भाव के रूप में दिल के में हो, यादों के रूप में चाहे इस मस्तिष्क में हो, ये दोनों बस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि यह वह स्थान भी है, कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव और माँ पार्वती हर रात्रि इन सौं के राख से भस्म रमाते हैं और यहाँ पर धूनी रमाते हैं। तो अभी जहाँ पे हैं मणिकर्णिका घाट के ठीक पीछे बैठे हुए हैं और आपको यह दिखाते चलता हूँ कि ये इसी के बगल में, जहाँ पे अभी मैं हूँ इसके जस्ट थोड़ा बगल में ही वह चक्र पुष्करणीय कुंड है, जहाँ पर शिव जी के कान का मणि गिरा था और उसे इस काशी का मध्य भाग माना जाता है। तो साथियों, इस प्रस्तुति की शुरुआत हमने राम नाम सत्य है से शुरू की थी और शायद बहुत लोग यह जानते होंगे कि यह क्यों कहा जाता है। फिलहाल जो मुझे समझ में आता है कि जैसा मैंने बताया कि इंसान अपने लालच, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, धन के पीछे, संग्रह के पीछे भागते रहता है और वह इस परम सत्य को भूल जाता है कि वह मनुष्य के रूप में क्यों जन्म लिया है और क्यों जन्म लिया है। जो मैं समझता हूं वह परम ब्रह्म, परमानंद ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, मगर यह वह फिर दोबारा समझे इस सब चीज में खोया रहता और अंततः जब आखिरी घड़ी आती है और सब कुछ छूटता नजर आता है और कहीं छूट जाता है, तो उसकी जगह शायद वह जो समझा था और वह बात इस दुनिया को ना बता पाया, और तो लोग एक तरह से उसी बात को कहते हैं बिना जाने समझे, बिना महसूस किए। शायद वह जो व्यक्ति इस धरती से जा रहा था इस बात को एक बार कह पाता, मगर वह कह नहीं पाया। तो इसलिए लोग कहते हैं, एक इसी तरह एक रिवाज की तौर पर बिना समझे कि राम नाम सत्य है, कि ब्रह्म ही सत्य है, परम परमेश्वर ब्रह्म ही सत्य है। और यह सब जानते हैं कि सत्य को एक बार आप बस स्वीकार कर लीजिए कि यह सत्य है। सत्य आपको इस द्वेष, मोह, सभी विकारों से मुक्त कर देता है। इसीलिए राम नाम सत्य है और सत्य ही मुक्ति है। चलिए साथियों, अब मणिकर्णिका घाट महाश्मशान से निकला जाए। ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय शिव शंभु। इसी के साथ यह प्रस्तुति का अंत भी करते हैं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
पापा 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 पापा